हेलो दोस्तों। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये जो कोलकाता में इवेंट हुआ मेसी का, यार बहुत बड़ा डिजास्टर था। क्यों ये डिजास्टर हुआ, क्या रीजन है इसके पीछे? सम पीपल आर ब्लेमिंग मी एज वेल कि आप सताद्रु दत्ता जी के साथ पॉडकास्ट करे थे, आप क्यों प्रमोट करें इस इवेंट को, आपकी गलती है, आप क्यों ऐसे लोगों के साथ जो है वो हाथ मिलाते हो। मैं अपना भी पक्ष रखूंगा, किसको ब्लेम करना चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और एक एकदम इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी बताने वाला हूँ ना, जो किसी ने नहीं बताई, किसी ने डिस्कस नहीं करी, जिसको डिस्कस करना काफी जरूरी है। तो भाई इन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में बिगिन करने से पहले, सिंस दिस विल बी अ वेरी कंट्रोवर्शियल वीडियो, आई वांट टू मेक 3 थिंग्स वेरी क्लियर। नंबर 1, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड नहीं। मेरा कोई भी जो है वो भाई अफिलिएशन नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। जो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ फैक्ट्स है, सबके सामने है, सबके नजर के सामने। नंबर 2, मेरा क्या रिलेशन है सताद्रु दत्ता जी के साथ, मैं वो भी आज की वीडियो में बताऊंगा। प्लस मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ उनको, मैं नहीं जानता हूँ उनको, ना मैं कभी मिला हूँ उनसे। तो क्या रिलेशनशिप है मेरा उनसे, मैं उनको प्रोटेक्ट करने की बिल्कुल भी जो है वो भाई कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो फैक्ट रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज मेरे को क्या मिल जाएगा भाई प्रोटेक्ट करके। मैं मेरा कोई रिलेशन नहीं है उनसे, केवल प्रोफेशनल रिलेशन है, वो मैं आपको आज की वीडियो में बता दूंगा। और लोग जो मुझे ब्लेम कर रहे हैं, मैं वो भी उसकी क्लैरिटी दूंगा। एंड नंबर 3, आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। तो भैया आई नो माई राइट्स वेरी वेल। डिफेमेशन इफेमेशन ये वो, द जुरिस्डिक्शन विल बी एट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। हम तो डेली जाते हैं भाई, है ना। आपको भिड़ना है तो आप आ जाइएगा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो है वो भाई एट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, दैट इज वेल। ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैंने आपको जो है भाई बता दी। नाउ लेट्स क्विकली बिगिन अबाउट दिस इवेंट। ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा भाई कल कितना बेकार था इवेंट, है ना। हाईजैक कर लिया गया पॉलिटिशियंस के द्वारा, किसकी गलती उसके ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस इवेंट को करवाया किसने। इस इवेंट को करवाया है सताद्रु दत्ता जी ने, ठीक है। इट वॉज अ प्राइवेट इवेंट, यस इट वॉज अ प्राइवेट इवेंट। सो पार्टी का नाम जो कोलकाता में रूल कर रही है, मुझे नहीं पता, जो पार्टी रूल कर रही है भाई, वो बोल रहे हैं कि भाई प्राइवेट इवेंट था, हमारा कोई जो है इसमें रोल कॉल नहीं था। वो सही बात है। स्टेडियम में जो दुखद घटना घटा उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट या फिर टीएमसी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी है उनका है, क्योंकि ये एक प्राइवेट प्रोग्राम था। स्टेट के क्रीड़ा मंत्री, स्टेट का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अरूप बिस्वास, वो वहां पर उपस्थित हुए थे एज ए गेस्ट। उनको भी इन्वाइट किया गया था और 5 लोगों की तरह। तीसरी बात है, राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता। बट आगे क्या हुआ वो जानना काफी इंटरेस्टिंग है। तो इस इवेंट को सताद्रु दत्ता जी करवा रहे हैं। सताद्रु दत्ता ही जो है वो है जो मेसी से जाकर के बात करे थे अमेरिका में कि यार आई वांट टू ब्रिंग यू टू इंडिया एंड आई वांट यू टू यू नो व्हाट कम टू इंडिया, बी इन अ स्टेडियम जहाँ पे फैंस आप लोगों को जो है वह मीट एंड ग्रीट करवाऊंगा मैं। ऐसे कुल मिलाकर के ये सताद्रु दत्ता जी की प्लानिंग था, ये और कोई नहीं था। तो सताद्रु दत्ता जी हिमसेल्फ वेंट टू अमेरिका, ही वेंट टू जो है भाई मियामी, वहाँ पे मिले हैं। ये सब पूरी कहानी है, अब जा करके पॉडकास्ट देखिएगा, हमने बनाई है। उसमें उन्होंने खुद बताया है कि कैसे वो मेसी से मिले। बट सताद्रु दत्ता कोई नया आदमी नहीं है भाई इस फील्ड में, वो बहुत समय से ये काम कर रहा है भाई। उन्होंने पहले मैराडोना, रोनाल्डिनियो, रिवाल्डो, अभी एमी मार्टिनेज को जो है वो भाई इंडिया लेकर के आए हैं अब भी। तो ही इज नॉट एक इनएक्सपीरियंस्ड गाय जिसको पता नहीं है कि कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे ये जो है भाई इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इन इवेंट्स को सताद्रु दत्ता जी ने पहले भी करवाया है ऑर्गेनाइज, और लगभग हर एक इवेंट जो है वो काफ़ी स्मूथ गई है। लेकिन इस इवेंट में क्या क्या अलग हुआ मैं तुमको बताऊं। ये इवेंट थोड़ा सा मैसिव बना। मैसिव क्यों बना? बिकॉज जब सताद्रु दत्ता मेसी से मिल करके आए तो उन्होंने ये सोचा है कि भाई ये जो मैंने प्रीवियस इवेंट्स करे हैं ना, रिवाल्डो, रोनाल्डिनियो, एमी मार्टिनेज, ये कोलकाता बेस्ड इवेंट्स थे। मैं बट ये मेसी का इवेंट जो है वो मैं थोड़ा इंडिया तक लेकर के जाना चाहता हूँ, मल्टीपल सिटीज, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स मेसी कमिंग टू इंडिया, राइट। सो इट हैज़ टू बी ह्यूज। तो ही पार्टनर्ड इफ विद जोमेटो, विथ यू नो व्हाट, जो एक्सपर्ट हैं इस जो है भाई फील्ड में। ही प्रेजेंटेड हिज आइडियाज़, उनको पसंद आया, तो एक पूरा टाइमलाइन बिछा कि भाई इस तारीख को यहाँ, इस तारीख को यहाँ, इस तारीख को यहाँ, इस तारीख को यहाँ। वहाँ पे क्या क्या होगा टाइम वाइज जो है वो भाई चीज़ें सेट थी, ठीक है। तुमने देखा होगा एक कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस तुमको देखने को मिला होगा कोलकाता वाले इवेंट में और हैदराबाद वाले इवेंट। हैदराबाद वाले इवेंट में जो जो चीज़ें प्रॉमिस करी गई थी सब देखने को मिली, लेकिन कोलकाता वाले इवेंट में जो प्रॉमिस किया गया था वो तो तुम छोड़ ही दो,
मैसी का मुंह तक नहीं देखने को मिला। बट हाउ दिस ऑल हैपेंड, ऑर्गेनाइजर सेम, ठीक है, हैदराबाद इवेंट का भी ऑर्गेनाइजर वही है जो कोलकाता के इवेंट का ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, हैदराबाद का प्लान भी वही है जो कोलकाता का इवेंट का प्लान है, लेकिन होता सब हैदराबाद में है, कोलकाता में कुछ नहीं हो पाता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। मैसी जब होटल से निकले, अपेरेंटली ऐसी खबर है कि मैसी के काफिले को घेर लिया गया फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी के जो है वो भाई लोग। इट वॉज नॉट जस्ट एक मिनिस्टर, इट वॉज पूरी पार्टी, इट वॉज वो पार्टी के रिश्तेदार, इट वॉज एवरी वन हु वॉज यू नो वॉट वेरी क्लोज टू दैट पार्टी। यू नो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब हुआ ये, since they obviously they all know that it's a very big event और VIP कल्चर बहुत बड़ी चीज़ है, not only in कोलकाता but in बॉम्बे as well। मैं शिकार रह चुका हूँ उस VIP कल्चर का इन दी बार्सिलोना लेजेंड्स वाला गेम, ठीक है। तो VIP कल्चर काफ़ी ज़्यादा है, तो इन लोग क्या करें, घेरते घेरते मैसी के होटल तक, तो भाई क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट इन लोग आ गए स्टेडियम तक। अब स्टेडियम में जब हुई एंट्री मैसी भाई की, तो मैसी भाई के पीछे पीछे इन लोग भी। अब आपका सवाल ये एकदम जायज़ कि भाई AK जी इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इतने बड़े स्टेडियम में हो रहा है, तो क्या सताद्रु दत्ता का ये दायित्व नहीं बनता था टू मेक श्योर, द ऑर्गेनाइजर्स का दायित्व नहीं बनता था टू मेक श्योर दैट इनके पास टिकट नहीं है, जो अलाउड नहीं है वो जो है स्टेडियम में ना घुसे। तो मेरे को इसका सीधा जवाब मेरे को ये दो किसी स्टेट में कोई भी इवेंट हो रहा है, अगर वहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर की गाड़ी आकर के रुकती है और इस गाड़ी का ऐसा दरवाजा खुलता है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाहर आता है, तो जो पुलिस कर्मी वहाँ बाहर होंगे वो क्या उस स्पोर्ट्स मिनिस्टर से ये पूछेंगे कि सर आपको आप अलाउड हो ना अंदर, कि वो सैल्यूट मारेंगे। वो भी कोलकाता जैसे स्टेट में जहाँ पे पुलिस वाले तो पॉलिटिशियंस के लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब पहुँचे तो वहाँ पे पुलिस वाले लोग ये नहीं पूछे कि सर आप अलाउड हो गया, वो मारे सैल्यूट, सर जाइए दरवाज़ा खुला है आपके लिए। और सर अकेले नहीं थे, सर के साथ पूरे लोग। तो जब मैसी स्टेडियम में उतरा गाड़ी से ना भाई, तो मैसी तो वॉज एक्सपेक्टिंग कि अब मैं जाऊंगा, मेरे साथ 4-5 जो मेरे गार्ड वाले हैं वो रहेंगे, थोड़ा सा सिक्योरिटी रहेगा जैसे हैदराबाद में था, और मैं जो है भाई इवेंट कंटिन्यू करूंगा। बट वो 4 गार्ड के पीछे पूरी काफिला आ गई भाई एक पार्टी की, और मैसी को रोक लिया गया ग्राउंड से पहले, जहाँ पे उसको बोले सेल्फी खिंचाओ। किसके साथ सेल्फी खिंचाओ? तो भैया ये जो पार्टी के है ना, उनके किसी के बीवी के साथ, किसी के बच्चे के साथ, किसी के रिश्तेदार के साथ, किसी के साथ। और मैसी 10 मिनट तक वही करवा रहा है बेचारा। ये फैंस लोग बैठे हैं, 60-70 हज़ार फैंस बैठे हैं। ये चूतियाँ हैं, ये सब चूतियाँ हैं, पैसा दे करके आए हैं। वहाँ पे नीचे मैसी फोटो खिंचा रहा है, किसके साथ? VVIPs के साथ। कहानी इतनी खराब, सौरव गांगुली, अशोक डिंडा, ऑल ऑफ दीज गाइज वर ऑल्सो प्रेजेंट ओवर देयर, बट किसी को अलाउ नहीं किया गया अंदर जाने के लिए मैसी के साथ। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर, माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो मैसी के साथ जाना चाहते थे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अकेले नहीं आते, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ आता है पूरा प्रोटोकॉल, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ आता है पावर, पैसा, ग्लैमर। और जब मैसी के साथ मेरी फोटो हो और मैं नेशनल टीवी में मैसी के बगल में चल रहा हूँ कदम से कदम मिला करके, जो मेरे इमेज चमकेगी भाई, वैसा तो कभी चमकेगा नहीं। तो दिस स्पोर्ट मिनिस्टर गाय मेड श्योर कि मैसी के बगल में मैं ही चलूंगा। वॉज ही द रीजन वाई मैसी वॉज इन इंडिया? वॉज ही हु वॉज ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट? परमिशन लगा होगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर भाई साहब से, लेकिन उनको भी इतना ये नहीं था कि भाई वो इस इवेंट को आकर के हाईजैक कर लेंगे। इस इवेंट को भाई हाईजैक किया गया है। सताद्रु दत्ता वॉज ट्राइंग हार्ड टू मेक श्योर दैट नथिंग हैपेंस। लोग आ करके, मोहन बगान वाले लोग, अब उनका भी पावर है भाई, उन्हीं का स्टेडियम है, आ करके जर्सी पकड़ा रहे हैं मैसी को, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके साथ 2 गार्ड हैं, इसके साथ 2 गार्ड हैं, पुलिस वाले हैं क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब आए हैं। पुलिस वाला भी बोल रहा है कि मैं भी मैसी के साथ फोटो खिंचाऊंगा, तो उसको भगाए। SPG वाले थे या NSG वाले थे मुझे नहीं पता, वो भगाए, बोले हट। ये चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। ही वॉज सराउंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिशियंस के वेरी क्लोज जो है वो भाई लोग। अब
वी सॉ वेरियस क्लिप्स जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो सताद्रु दत्ता वॉज वेरी वेरी एंग्री एंड ही वॉज लाइक कि क्या चल रहा है, ही वॉज आस्किंग एवरीबडी टू भाई जो भी उनका ये जो यू नो व्हाट VIP कल्चर है उसको जल्दी फिनिश करो प्लीज़, गिव मी मैसी, मेरे को यहाँ पे चीज़ों को करना है भाई। बट वो करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि अरे ये मेरा दोस्त है इसके साथ मैसी का फ़ोटो खिंचाओ, नहीं नहीं यहीं पे खिंचाओ, अभी यहीं पे खींच, कौन रोकता है, मैं देखता हूँ। फ़ोटो खिंचा रहा है, फिर वो जा रहा है, फिर पीछे से पुलिस वाला कूदने की कोशिश कर रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। मैसी भी कंफ्यूज कि मैं जो चल क्या रहा है ये। और सताद्रु दत्ता बेचारे परेशान, उसको हटा रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, यार मत करो। क्यों पता है भाई, उसका शहर है कि कोलकाता, ठीक है। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक दिस ह्यूज, इसीलिए वो कर रहे हैं, समझ रहे हो। वो मैसी को कोलकाता ही लेकर के आ रहे हैं, वो बाकी शहरें उनके लिए इज जस्ट लाइक कि हाँ पैसा कमाने का जरिया। दिल से वाला काम ही वॉज डूइंग फॉर कोलकाता ओनली बिकॉज ये उनका शहर है। और जब वो अपने आंखों के सामने इस VIP कल्चर के चलते अपने सपनों को टूटते हुए देख रहे हैं, कौन नहीं पैनिक करेगा, कौन नहीं हड़बड़ाएगा, कौन नहीं चमकाएगा। और तुम बोलोगे कि भाई तुम मना कर देना चाहिए, बे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो, कैसे मना करेगा। 3-4 इंस्टेंस देखा मैंने जब उन्होंने कोशिश करी मना करने की, बट स्पोर्ट्स मिनिस्टर है भाई। मे भी शायद इसी मना करने के चलते आफ्टर द इवेंट उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये सब चीज़ें होती हैं, पैनिक हो जाता है, सब कहानी हौच पौच हो रहा है। दे थॉट कि भाई यहाँ से निकलना ही ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं हो पा रहा है। 5 मिनट से 10 मिनट मैसी वॉज बेयरली इन द स्टेडियम एंड ही वॉज एक्सकॉर्टेड आउट बिकॉज द सिचुएशन वॉज गेटिंग क्रेजी। फोटो खिंचवा लो, ये करवा लो, जर्सी में साइन दे दो, नहीं मेरे बेटे के साथ फ़ोटो, नहीं मेरे दोस्त के साथ फ़ोटो। और ये हो रहा है स्टेडियम के बीच में जहाँ पे स्टेडियम भी चलना है, तो इट वॉज नॉट गेटिंग कंफर्टेबल फॉर मैसी ऑल्सो एंड हेंस ही वॉज एक्सकॉर्टेड आउट ऑफ द स्टेडियम एंड यू ऑल्सो ऑल सॉ कि भाई कैसे सिचुएशन जो है भाई स्टेडियम में बिगड़ी, वो चीज़ आपने देखा। अब जैसे स्टेडियम से बाहर निकलते हैं, सब कहानी होती है, सताद्रु दत्ता वॉज अरेस्टेड। ही वॉज अरेस्टेड फॉर व्हाट? किस चीज़ के लिए उसको अरेस्ट किया गया भाई? क्यों? मैसी को अरेस्ट कर लो ना आप। मैसी आप स्टेडियम में आए, आपके चलते इतना कुछ हुआ, मैसी को ही अरेस्ट कर लो। सताद्रु दत्ता को क्यों अरेस्ट किया आपने, मेरे को ये बताओ भाई। अरेस्ट करना है ना तो पॉलिटिशियंस को करो जो आकर के किसी और का इवेंट को हाईजैक कर लिए, किसी और के इवेंट को अच्छे से होने नहीं दिए। अरेस्ट देम, नॉट हिम। तुमको मैं सच बताता हूँ, यू कैन क्लियरली सी दिस क्लिप आई सॉ ऑन इंटरनेट फ्रॉम समवेयर। मेरी बात नहीं हुई है दत्ता साहब से आफ्टर द इवेंट, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा, आई नो पीपल वोंट बी बिलीविंग मी, तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लो। सो ही वॉज एक्चुअली इन हैदराबाद to make sure that everything is going well, everything has been done जैसा था, because he was the creative, मतलब he had this creative mind behind him जो help कर रहा था उनको इन सब चीज़ों को organize करने में। तो वो कोलकाता भी गए हैं, मतलब कोलकाता में तो थे ही थे, वो हैदराबाद भी गए थे to check everything is एकदम right on place. He also went to Bombay, he also went to Delhi to make sure that भाई everything is in check. वो मैसी को लेकर के आ रहे हैं ना, कल को मैसी उनसे बात करेगा कि भाई तेरा इवेंट काफ़ी अच्छा था, मेरे को मज़ा आया तेरे साथ का। ही वॉज दी गाय। तो वो हैदराबाद भी थे, वो दिल्ली भी थे, वो मुंबई भी थे। तो ये जो तुमने हैदराबाद में कमाल का इवेंट देखा है ना, इसके पीछे सताद्रु दत्ता, समझ रहे हो। लेकिन कोलकाता में ये चीज़ें फेल क्यों हुई? बिकॉज ये पॉलिटिशियंस वांटेड टू मेक श्योर कि ये उनका इवेंट बन जाए। एट दी एंड सताद्रु दत्ता को अरेस्ट कर लिया जाता है। बोलते हैं कि भाई एक कमेटी बैठेगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी इसके ऊपर, और इन्वेस्टिगेशन में जो भी होगा हम तब बात करेंगे, ठीक है। सताद्रु दत्ता वॉज नॉट अलाउड टू ट्रैवल टू हैदराबाद, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे गजब की बात मुझे ये लगती है, तुम इन्वेस्टिगेट क्या करोगे? अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेट करोगे क्या, कि कैसे जो है भाई एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर आकर के कैसे जो है पूरी इवेंट को हाईजैक कर लिया। ये कौन लड़की है जो फ़ोटो खिंचा रही है? ये किसकी बेटी है जो फ़ोटो खिंचा रही है? सब तो तुम्हारे पार्टी के ही लोग हैं भाई। ये किसकी लड़की जिसके फ़ोटोज़ के मांग के चलते जो है वो भाई ये इवेंट 10 मिनट डिले हो गया था और उसके चलते मैसी को जल्दी निकलना पड़ा स्टेडियम से। सब तो तुम्हारी पार्टी के लोग हैं, तो तुम इन्वेस्टिगेट क्या करोगे? सबसे कमाल की बात मैं तुमको बताऊँ क्या हुआ। इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी हुई, शाम को एक प्रेस स्टेटमेंट आता है फ्रॉम दी पार्टी जो वेस्ट बंगाल में रूल करती है कि इस इवेंट को खराब करने के पीछे किसका हाथ है? चल बता, इमेजिन बीजेपी का हाथ है। बीजेपी ने इस इवेंट को खराब किया। सैफ्रॉन का झंडा लेकर के कुछ लोग आ गए थे स्टेडियम में, उन्होंने जो है भाई तोड़ फोड़ करी है।
मैं माँ की कसम बता सकता हूँ, ये मेसी 10 लिखवा के बीजेपी के लोग नहीं है, ये मेसी फैंस है जिन्होंने 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार की टिकट दे करके स्टेडियम में घुसे थे मेसी को देखने के लिए, और उसको तुम्हारे लोगों ने देखने नहीं दिए। नॉट इवन, मतलब स्टेडियम से तो नहीं देख पाए, स्क्रीन में भी नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उसको घेर लिया गया था। तो एक गुस्सा था, पीपल का गुस्सा था तुम्हारे पार्टी के खिलाफ, तुम्हारे लोगों के खिलाफ, तुम्हारी इवेंट के खिलाफ कि कैसे ये इवेंट नहीं होने दिए गए। तो ये गुस्सा भाई, इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई, इसमें बीजेपी कहाँ से इतने सारे लोगों को लेकर के आ जाएगी यार। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता भाई, पॉलिटिकल कहानी हमारे देश का, कि अगर एक पार्टी कुछ खराब कर लेती है, उनको पता है कि हमारी गलती है, तो क्या करें, अरे उन्होंने करा, वो दूसरी पार्टी ने करा। अगर बीजेपी को मेसी, मतलब बीजेपी को भी दुनिया में बीजेपी इतने सालों से वेस्ट बंगाल में जो कर रही है वो कर रही है, तुम भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ। मारा पीटी, आग लगाना, घर जलवाना वोटिंग से पहले, है ना, दूसरे कंट्री से लोगों को इमिग्रेंट बना करके वेस्ट बंगाल में जगह दे देना, उनको आधार कार्ड दे देना, उनसे वोट लेना, सबको पता है, पूरा देश जानता है भाई। मैं कुछ अपने से फैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सबको पता है। इतने सालों से ये सब वेस्ट बंगाल में होते हुए आया है, लेकिन ये बीजेपी की गवर्नमेंट घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाई, ठीक है, इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है ये सब चीजें रोकने का। लेकिन वो मेसी के इवेंट में बीजेपी जो है वो गंदा काम करने के लिए तैयार है। मतलब बीजेपी को भी मेसी का इवेंट मिल रहा है ये इमेज टार्निश करने के लिए इतनी वेली है बीजेपी, हाँ, कि मेसी के इवेंट में चलो हम ऐसा कुछ करके आते हैं। मतलब हद हो गया भाई। इतना ही बीजेपी अगर इन्वॉल्व थी तो जो हैदराबाद में इवेंट हुआ है वो तो कांग्रेस की पार्टी है, वहाँ भी तो कांग्रेस की पार्टी है। राहुल गांधी गए थे भाई, पीएम बोल रहा हूँ, मतलब राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम लोगों के, वो मेसी के साथ खड़े हैं बगल में, वो मेसी से बात कर रहे हैं, गुफ्तगू एकदम प्योर, कौन से लैंग्वेज में मुझे नहीं पता, मे बी इटालियन, बट बातें राहुल गांधी की चल रही वहाँ पे। तो वो भी इवेंट में भी, तो उसमें तो जो अपोजिशन का सीएम है वो मेसी के साथ फुटबॉल खेल रहा है। तो वहां पे क्यों नहीं बीजेपी ने गलत काम किया भाई? ये वेस्ट बंगाल में ही बीजेपी ने ऐसा क्यों, मेरे को समझ में नहीं आया भाई। तो ये जो स्टेट है भाई वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का, ये बहुत डिल्यूजनल मुझे लगता है। कुछ हो गया है, गलती हो गई है, ये नहीं कि आकर के पब्लिक से बोल दे कि हाँ भाई हो गया गलती, माफ़ कर दो हमको, हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। जो हमारे पार्टी में गलत कल्चर फैला हुआ है हर एक चीज़ को अपना बनाने का, वो हम नहीं करेंगे। अब से मेक श्योर करेंगे भाई चीज़ें जो जिसके लिए जैसी हैं वैसी ही हों। ये नहीं बोलना बीजेपी ने करवाया है, ये बोलना है। तो ये तो हाल है हमारे वेस्ट बंगाल का। रही बात सदादुरी दत्ता जी का, मुझे नहीं पता भाई क्या कहानी है भाई। ही वॉज अरेस्टेड, ही माइट हैव रिलीज्ड ऑब्वियसली भाई। उनको स्केपगोट बनाया गया, ऐसा दिखाया गया कि सतादुरू जी की गलती थी। सतादुरू जी की गलती थी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को वो रोक नहीं पाए। सतादुरू जी की गलती थी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के चेले चपाटी लोग आ गए थे इवेंट में और मेसी को घेर लिए थे और वो उनको हटा नहीं पाए। सब तो सतादुरू जी की गलती थी। इतना तो इन लोग, क्या मैं बोलूँ भाई। अब जिन लोग मेरे को बोलेंगे कि तुम सदादुरू दत्ता को वो डिफेंड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मैं तुमको बता देता हूँ भाई, मेरी बात सदादुरू दत्ता जी से जो है वो इंस्टाग्राम के थ्रू हुई थी। मैंने मेसी के इस इवेंट के ऊपर एक रील बनाई थी कि भाई फाइनली मेसी इंडिया आ रहा है। एज अ मेसी फैन आई वाज वेरी एक्साइटेड कि भाई फाइनली मेसी आ रहा है, तो रील बनाता हूँ। तो मैं रील बनाया तो उसमें मैंने टैग किया सदादुरू दत्ता जी। तो जब मैंने टैग किया तो मैं देखा कि अरे भाई ये तो मुझे फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली भाई वो फुटबॉल से कनेक्टेड आदमी है, तो वो फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करके रखा है जिसका। तो सिंस ही वाज ऑलरेडी फॉलोइंग मी, आई आस्क्ड हिम कि भाई क्या आप मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहेंगे, बिकॉज आई वुड डेफिनेटली लव टू नो योर स्टोरीज कि आप मेसी से कैसे मिले, क्या मिले। तो ही सेड कि हाँ व्हाई नॉट, श्योर भाई, बिल्कुल मैं आपके साथ पॉडकास्ट करके अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तो हमारी बात बस उतनी हुई है, हमने पॉडकास्ट किया। पॉडकास्ट के बाद लेट मी टेल यू फ्रेंकली, सतादुरू जी प्रॉमिस्ड मी कि मैं आपको मीडिया पास दूंगा। अब दिस इज द रीजन व्हाई आई एम नॉट अटेंडिंग मेसी का इवेंट। जो लोग मेरे को बोल रहे हैं फेक मेसी फैन, तो इवेंट तक अटेंड नहीं करने जा रहा है। कहानी ये भी तुम लोग सुन लो कि मैं क्यों नहीं जा रहा इवेंट अटेंड करने। तो सतादुरू जी सेड मी कि मैं आपको मीडिया पास देने की कोशिश, मतलब मैं आपको मीडिया पास दूंगा, आई विल कनेक्ट यू विद द इवेंट। मैंने बोला ठीक है फाइन। उसके बाद भाई मी बिंग मी, ठीक है, बहुत काम। सेकंड भाई मेरे को किसी को ना परेशान करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे को ये था सतादुरू जी ने बोला है तो वो देंगे, ठीक है। मैं उनको नहीं परेशान किया बीच में।
1-2 बार बस मैंने मैसेज किया कि दादा मेरे को टिकट्स करना पड़ेगा, विच वॉज जेन्युइन कि मुझे टिकट्स करना पड़ेगा, तो आप मेरे को कहाँ की टिकट दोगे, मतलब कहाँ का मीडिया पास दोगे, कोलकाता का दोगे, दिल्ली का दोगे, मुंबई का दोगे, आप मुझे बता दो तो मैं उस हिसाब से टिकट्स कर लूँगा। तो दादा सेड कि अभी नहीं बता पाऊँगा, दिनों के बाद बता पाऊँ। तो मैं बोला ठीक है। फिर अभी 4-5 दिन पहले आई मैसेज्ड कि दादा मेरे को टिकट बुक करना है, तो प्लीज़ लेट मी नो कि क्या है। सोचो महीनों बाद बात हो रही है, ठीक है। तो मेरे को तुम मानोगे नहीं, कोलकाता वाले इवेंट के 1 दिन पहले दूसरे का नंबर मिलता है। दादा मतलब किसी और का नंबर फॉरवर्ड करते हैं और लिखते हैं कि कॉन्टैक्ट हिम फॉर मीडिया पासेस। बस तो मैंने बोला थैंक यू दादा, ओके। महीने बाद, मतलब कब मैं मैसेज किया था उसके बाद कब उनका कांटेक्ट आया, क्या आया तुम देख लो, मैं स्क्रीनशॉट, झूठ नहीं बोल रहा मैं। तो दादा का ये मैसेज आया कि आप बात कर लो इनसे फॉर मीडिया पास। तो मैं ऑब्वियसली आई वॉज तो कि मेरे को मीडिया पास मिलने वाला है, तो मैं क्यों टिकट्स खरीदूंगा भाई, 8,000 का टिकट, 10,000 का टिकट मैं क्यों लगाऊंगा। तो मेरे को तो मीडिया पास मिलने वाला, तो मैंने टिकट नहीं खरीदे भाई कि मेरे को मीडिया पास मिल जाएगा, विच आई वॉज प्रॉमिस्ड वे बैक। जब भाई मैंने पॉडकास्ट किया था 2-4 महीने पहले, तब मेरे को था, तो मैंने टिकट्स खरीदे ही नहीं कि मेरे को तो मीडिया पास मिलना है। तो मीडिया पास की बात मेरे को जो है वो कल पता चली है। फिर जो कांटेक्ट मुझे दादा ने दिया, मैं उनसे कांटेक्ट किया कि भाई मुझे आपका नंबर दादा ने दिया है, मीडिया पास के रिलेटेड का बात है, तो आप मुझे बताइए कि कैसे मीडिया पास ले पाता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं मीडिया पास वाला जो है वो भाई सेक्टर नहीं हैंडल कर रहा हूँ, कोई और हैंडल करता। तो मैंने उनसे बोला कि भाई आप मेरे को उनका नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लूँगा डायरेक्ट। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपको नंबर दूंगा, और वो नंबर मेरे पास अभी तक नहीं आया है। तो मैं इसलिए मैसिक इवेंट में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मीडिया पासेस का बोला गया था, वो मीडिया पास मेरे पास अभी तक नहीं है। आज शायद अभी तक जब तक वीडियो रिलीज़ हो रही है उसी शाम को जो है वो भाई मैसी का इवेंट है। तो मेरे पास अभी मैं रात को ये वीडियो बना रहा हूँ, 4 बज रहे हैं रात, तो मेरे पास अभी मीडिया पास है नहीं, मेरे को नंबर भी नहीं मिला। अब मुझे अब लग भी नहीं रहा है कि मुझे मिल पाएगा, बिकॉज जो भी हुआ दादा के साथ, सदादुरु दादा के साथ, तो ऑब्वियसली पूरी टीम हिली होगी। तो अब तो मेरे ख्याल से मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे नीचे उनके लिस्ट में होऊंगा, प्रायोरिटी लिस्ट में कि क्या करना है। तो इट्स मोस्ट लाइकली दैट मैं मैसी का इवेंट नहीं देख पाऊंगा, बिकॉज मैंने टिकट्स खरीदे नहीं, मुझे मीडिया पास प्रॉमिस किया गया था। लेकिन है जी भाई, आप तो 8,000 का टिकट खरीद सकते हो, मैसी के इतने बड़े फ़ैन हो, तो आप तो फेक फ़ैन निकले। भाई मेरे को 14 तारीख की रात को फॉरेन फ्लाई करना है, मैं इंडिया में ही नहीं रहूँगा, आई विल बी आउट, गुड बाय, सी यू। तो मेरा ऑलरेडी बहुत पैसा जो है वो उस ट्रिप में खर्च हो रहा है, ठीक है। स्पेन नहीं जा रहा हूँ भाई, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री जा रहा हूँ, तो मेरा पैसा बहुत खर्च हो रहा है उस ट्रिप में। तो ऑब्वियसली भाई 8,000 रुपये की मैसी की टिकट मैं अभी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा भाई, सिंपल बात। लोग मेरे को ये भी बोल रहे हैं कि मैं आपको फ्री में टिकट दे देंगे, आप चलो हमारे साथ, बट द थिंग इज़ कि मेरी रात को ही फ्लाइट है यार। जैसे मैसी का भी इवेंट है और मेरा रात को फ्लाइट है, और मेरे को इस बीच एक ब्रांड रील बनानी है, कुछ चीज़ें एडिट करनी, तो मैं नहीं, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। हाँ मीडिया एक्सेस मिलता तो मे बी मैं शायद चले जाता, बट पैसे दे करके अब ही जाना, अब जब मैंने वो फॉरेन की अपनी जो है ट्रिप पूरी फाइनल कर ली है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी भाई, मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा, सिंपल एज दैट। तो मैं नहीं जा रहा हूँ भाई उस इवेंट में। अब इसका पूरा कहानी देखने बताने की तुमको ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ रही है क्योंकि एक तरीके से तुम देखोगे तो लोग इसको ऐसे बोलेंगे कि भाई सताद्रु जी ने तो आपके साथ ठीक नहीं किया, आपको बोला कि मीडिया पास देंगे और उसके बाद उन्होंने दिया नहीं, जिसके चलते आप मैसी का इवेंट नहीं कर पा रहे हो। तो यही तो कहानी है। इवन आफ्टर दिस हैपेंड आई अंडरस्टैंड दैट ही इज़ ऑल्सो अ वेरी बिजी मैन, इतना बड़ा जो है वो इवेंट करने के लिए वो गए हुए हैं, तो ऑब्वियसली भाई उनको 10 चीज़ें होंगी, तो मैं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रहा हूँगा। जब उनको टाइम मिला उन्होंने मुझे एक बंदे का नंबर दे दिया, अब उस बंदे के साथ मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है सही साठ, तो उसमें उनकी क्या गलती भाई, बहुत बिजी आदमी है भाई, बहुत बड़ा आदमी है, वो लगा हुआ है, उसको उसके ऊपर कितना प्रेशर है मैं समझ सकता हूँ। तो जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट गिव मी एक मीडिया पास फॉर द इवेंट एंड आई मिस्ड आउट ऑन दिस इवेंट, दैट डज नॉट मीन कि मैं ज़बरदस्ती आकर के उनको बैश करूँगा, ज़बरदस्ती उनके ऊपर डालूंगा चीज़ों को, जबकि कुछ है भी नहीं उनकी गलती उसके बाद भी। तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय। ठीक है, नहीं हो पाया इवेंट, नहीं हो पाया, बट जो सच है वो सच है। एंड इस बार नहीं मिल पाया, अगली बार मिल लेंगे यार, मैसी और मैं मिलेंगे, ये बात मुझे पता है। ये इवेंट में नहीं मिल पाया, कभी और मिल लेंगे, दुनिया का अंत नहीं है, हैपेंस। तो दिस डज नॉट मीन दैट मैं ग्रजेस वगैरह होल्ड करूँ यार किसी के अगेंस्ट, जो मुझे सही लग रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों। अब इस इवेंट में ना एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी वॉज दैट दूरदर्शन वॉज इन्वॉल्व। यार कितनी शेमफुल बात है, एक प्राइवेट पार्टी की इवेंट को कवर कर रहे हैं दूरदर्शन वाले, और हमारे इंडियन नेशनल टीम का जो मैच होता है भाई
उसको ये दूरदर्शन वाले लोग कवर नहीं करते। और ये बात मैंने हज़ारों बार बोली है कि भाई हम इंडियंस डिज़र्व करते हैं हमारे इंडियन टीम का मैच देखना। भाई प्लीज़ हमको हमारे इंडियन टीम का मैच दिखा दो फुटबॉल का, लेकिन वो इनसे कवर नहीं हुआ जाता है। ये मेसी वाले इवेंट में बड़ा बड़ा अपना ट्रक लेकर के आ गए हैं और उसको ऐसा बोस्ट कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि हम देखो 4K UHD कैमरा में ये कवर कर रहे हैं इस इवेंट को। शर्म आ रहा है? 2 कौड़ी की भी शर्म आ रही है दूरदर्शन आपको कि आप इंडियन नेशनल टीम के मैचेस को ब्रॉडकास्ट नहीं करते और आप एक प्राइवेट आदमी जो अर्जेंटीना का है वो आया इंडिया एक प्राइवेट इवेंट के लिए और आप उसको दिखा रहे हो फ्री में DD स्पोर्ट में। ये इतनी मतलब इतना शेमफुल बात है ये कि मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ। अभी कैसे पता चला मेरे को मालूम, मैं सोनी लिव में देख रहा था मेसी गोट इवेंट, ठीक है, कोलकाता वाला। तो दूरदर्शन का बस दिखा रहे हैं कि देखो दूरदर्शन का बस है, दूरदर्शन का कैमरा है, ये है वो है। मैं बोला मैं जो दूरदर्शन क्या कर रही है यहाँ पे, दूरदर्शन वाले लोग इसको टेलीकास्ट कर रहे हैं क्या? मैं निकाला अपना मोबाइल, जियो टीवी में ही दूरदर्शन देखा लाइव, DD स्पोर्ट लगाया, भाई उसमें चल रहा है मेसी इवेंट फ्री में पूरा। मैं बोला भाई ये इन लोग को शर्म नहीं आ रही है, ये प्राइवेट इवेंट इन लोग जो है वो भाई दिखा रहे हैं और ये हमारे नेशनल टीम के मैच नहीं दिखा पाते हैं। नेशनल टीम का मैच देखने के लिए मैं 45 रुपए देता हूँ साला, और ये मेसी का इवेंट फ्री में दिखा रहे हैं DD स्पोर्ट में। भाई साहब, अबे जब मैं छोटा था ना तो DD स्पोर्ट में क्रिकेट आता था। क्रिकेट का क्रेज़ क्यों हुआ इंडिया में पता है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को सैटरडे संडे जब ऐसे मैचेस होते थे ना तो वो फ्री में देखने को मिलता था टीवी में। पापा लगा देते थे, मम्मी लगा देती थी, टीवी में मैच चल रहा है, DD स्पोर्ट में फ्री, नो इश्यूज़। केबल नहीं है तो भी DD आता था एंटीना से, तो वो चलता था। तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, जाहिर खान, अजीत अगरकर, इनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ क्रिकेट खेलते हुए। क्यों? क्योंकि जब टीवी में कुछ नहीं आता था ना तब क्रिकेट आता था फ्री में, तो मेरा रुझाव क्रिकेट के प्रति था। बचपन में मैं भी नेट्स गया हूँ खेलने, लेफ्टी बल्लेबाज हूँ मैं, समझ रहे हो। लेकिन आज अगर कोई छोटा बच्चा टीवी खोलेगा और सोचेगा मेरे को फुटबॉल देखने को मिल जाए फ्री में, तो घंटा मिलेगा। वो छोटे बच्चे को बोलना पड़ेगा अपने बाप को कि पापा वो ऐप में ना 45 रुपये का रिचार्ज कर दो, मेरे को फुटबॉल देखना है। उसे बाप बोलेगा भाग, मैं मारूंगा अभी, हट यहाँ से, 45 रुपये का रिचार्ज कर दो, फुटबॉल देखना है। जब तक इस देश में फुटबॉल फ्री टेलीकास्ट नहीं होगा तब तक फुटबॉल इस देश में ग्रो नहीं करेगा, और ये सच बात है। और इट्स वॉज अ शेम टू सी दैट DD स्पोर्ट्स में ये मेसी का इवेंट फ्री में दिखाया जा रहा था और हमारे नेशनल टीम का जो मैच होता है वो इन लोग फ्री में नहीं दिखाते हैं। शेम बात है, शेमफुल बात। तो ये था दोस्तों पूरा मेसी इवेंट का पूरा कहानी। जो मुझे पता था मैंने आपको बताया, जो मुझे समझ में आया मैंने बताया, जो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि तुम इवेंट का सपोर्ट कर रहे हो मैंने आपको बताया, जितना मुझे समझ में आ बताया। अब मेरे को पता है इसके भी कमेंट सेक्शन में लोग बोलेंगे कि तू अभी भी सदाध्रुव दत्ता को सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई मेरे नज़रों में उस आदमी की कोई गलती नहीं है। सेम इवेंट, सेम ऑर्गेनाइज़र, सेम चीज़ें हैदराबाद में अच्छी जाती हैं, लेकिन वो चीज़ें वेस्ट बंगाल में नहीं अच्छी गई। हम तुमको इंडिया फोकट कंट्री नहीं है। इंडिया वो कंट्री नहीं है जिसको नहीं आता है चीज़ों और इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाना। यहाँ कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट होता है, 1-1 लाख लोग आते हैं देखने के लिए। मरीन ड्राइव के बाहर ट्रॉफी सेलिब्रेशन बस में हुआ था, लाखों करोड़ों लोग गए थे देखने के लिए। मेरे दोस्त लोग गए थे, चप्पल छोड़ के आ गए वहाँ पे अपना। तो इंडिया को पता है कि कैसे बड़े बड़े इवेंट्स को जो है वो भाई ऑर्गेनाइज किया जाता है। हैदराबाद का मेसी इवेंट इज़ अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। तो प्रॉब्लम इंडिया में नहीं है, प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजर्स में नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो भाई कहाँ है वो तुमको भी पता है, और वो क्यों है वो भी तुमको समझ रहे हो। ये इवेंट देखना मुंबई में बहुत शानदार जाएगा, ये इवेंट देखना दिल्ली में और शानदार जाएगा, लेकिन ये इवेंट ऐसी जगह कभी शानदार नहीं जाएगा जहाँ पे कुछ लोग हाईजैक करने के लिए आ जाएंगे। हमको भी दिखना है, हमको भी मेसी के साथ चलना है, और हमारे बच्चे के साथ फ़ोटो तो खिंचवाना ही है। और ये सब होटल में नहीं हो रहा है, ना होगा, ये दुनिया के सामने होगा कि मैं यहाँ खड़े होके थूकूंगा तुम लोग के 8,000 रुपये के जो है वो भाई यू नो व्हाट टिकट में। वेरी सॉरी टू से दिस ऑल बट इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई, एंड इट बॉइल्स माई ब्लड, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, इट बॉइल्स माई ब्लड। एनीवेज